नमस्कार, मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक वार्ता परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हम लोग अपना हिंदी विषय को समाप्त कर चुके हैं। तो अब हम लोगों के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की बारी है। जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे हम लोगों को आगे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस की वीडियो ला चुका हूँ पिछले वीडियो मैंने आपको दिया था, तो वो मेरा वीडियो था संधि का। तो जो ये वीडियो होगा, अब हम लोग दूसरे टॉपिक यानी उसको मैं ऑलरेडी आपको 65 के समथिंग क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं प्रैक्टिस के तौर पे, और इतना प्रैक्टिस बहुत है आपके लिए संधि के हिसाब से, क्योंकि हिंदी में 5-6 टॉपिक हैं, वो सॉरी लगभग 10 टॉपिक हैं, तो उन सब से क्वेश्चन आने हैं। तो उतना हमारी समझ से प्रैक्टिस वो उतनी तब पर्याप्त है। तो उसी के संबंध में हम लोग आज देखेंगे कि अब हम लोग अपने अगले टॉपिक यानी विलोम शब्द की ओर बढ़ेंगे। तो देखेंगे विलोम शब्द में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इसके धीरे धीरे इसके भी हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सांझ दोपहर, कृपण दाता, प्रसन्न प्रफुल्लन, शुष्क या छिद्र। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कृपण और दाता हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, कारण है उसका। देखिए इसमें पूरा व्याख्या दिए हुए, आप इसको समझ लीजिए, अन्यथा मैं समझा दूंगा। देखिए सांझ मीन होती है शाम, तो शाम का उल्टा होता है भोर यानी सुबह। शुष्क का होता है आर्द्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्षुद्र का होता है विराट, क्षुद्र मीन होता है छोट मतलब सूक्ष्म रूप, विराट मीन्स बड़ा रूप। प्रसन्न का होता है अप्रसन्न, यानी प्रसन्न हो गया यानी मंत्र मतलब प्रसन्न मतलब खुश, अप्रसन्न मीन्स नाखुश। और प्रफुल्ल का हो गया म्लान, ठीक है। तो इस हिसाब से कृपण का जो धाता है ये हमारा सही। अगला क्या है उसको देखते हैं हम लोग। हाँ, निरक्षर का विलोम बताइए। निरक्षर का विलोम आप लोग मैं खूब पढ़ा चुका हूँ, इसका क्या होगा, साक्षर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन देखिए आज अभी हुआ है, यूपी त्रिपुरा सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन भी जाते हैं, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर करके उनके विलोम शब्दों से मिलाइए, ठीक है। अब देखिए कैसे मिलेगा। स्थूल का क्या होता है, स्थूल का होता है सूक्ष्म, आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। विराट का क्या होता है, क्षुद्र, ठीक है, अभी पिछले उसमें पढ़ा। मौन का क्या होता है, सस्वर यानी, और बचा हमारा स्नेहासिक्त, तो स्नेहा रिक्त, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। संयुक्त क्या होगा, वियुक्त की वियोग, वियुक्त होगा, ठीक है ना। हाँ, वियोग चक्कर मत पड़िएगा, संयोग का वियोग होता है। नश्वर का विलोम है, नश्वर का विलोम क्या होता है, शाश्वत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है, कौन सा विलोम विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। सरल का जटिन ये तो सुमेलित है, सादर का निरादन ये भी सुमेलित है, साकार का निराकार सुमेलित है, साक्षर और अक्षर ये साक्षर का होता है निरक्षर, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डी नंबर। अगला क्या है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण क्या होगा, तीक्ष्ण मतलब समझ रहे हो, कुंठित, समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, कुंठित, ओके। अगला क्या है, किस विकल्प में विलोम सही विलोम युग्म नहीं है, ठीक है। सुगम का संगम, भोक्ता भोग्य, प्रसन्न विपन्न, समास का व्यास, ये तीनों सही हैं, ठीक है ना, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ये वियोग में सुगम का संगम नहीं होता है, ठीक है ना, सुगम का विलोम होता है दुर्गम, ठीक। चलिए अमावस्या का क्या होगा, पूर्णिमा, आप लोग सभी लोग जानते हैं। एकल का क्या होता है, बहुल, ये भी आप लोग जानते हैं। अगला क्या है, साहस का विलोम, बताइए साहस का विलोम क्या होगा। साहस का विलोम होगा भय। साहस मीन जानते हैं, साहस मीन्स क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा भय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं क्या, हाँ ये, निम्न में से किस युग में सही विलोम है। बताइए, दुकूल का प्रतिकूल गलत है, सत्कर का निष्कर्ष ये भी गलत है, अजर का विनाशी गलत है, ये सही है आपका, विश्वास का विश्वास, ठीक। अशुद्ध विलोम युग में चयन करो, कर्कश का मधुर, ये तो सही है।
ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये भी सही है। ऋज का वक्र ये भी सही है। ऐहिक का लौकिक नहीं, दैहिक का लौकिक होता है। ठीक, इसलिए आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। अथ का क्या होता है? इति। ठीक है, बी नंबर नोट कर लीजिए। अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्द के सही विलोम। अतिवृष्टि क्या होता है? अनावृष्टि। ठीक, अदृश्य का समक्ष होगा। ठीक है, और आकर्षण का विकर्षण होगा। कौन सा इसमें? ये ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों के साथ मिलाइए। ठीक है, उर्वर का क्या होगा? ऊसर। बंजर का उपजाऊ। गरिमा का लघिमा। आग्रह का दुराग्रह। ठीक, अगला क्या है? दिए गए बाई को अच्छा मिलाना है, क्या होगा बताइए इसका? गणतंत्र का बताइए, इसको आप लोग स्वयं मिलाइए, देखते हैं आप लोग मिला पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या। उथला शब्द का विलोम। उथला क्या होगा? समतल। ठीक, स्वर्ग का नरक। राग का विराग। ठीक, सूक्ष्म का स्थूल। रटा होना चाहिए। स्वाधीन का पराधीन या पराधीन। हाँ, ये देखिए पराधीन। ठीक, सन्मार्ग का कुमार्ग होगा। ठीक है, घृणा का प्रेम होगा। ठीक, तो इस तरीके ये हमारे मूर्त का अमूर्त हो गया। सम का विषम क्या होगा? चलिए अगला लोक का। लोक शब्द का विलोम है परलोक। ठीक, सम्मुख का विमुख। याद रखिए, इनको रट मारिए, यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उसमें। वक्ता का क्या होगा? श्रोता। विलोम याद रखिए हमेशा। आवृत का अनावृत होता है। ठीक है ना, डी नंबर। निम्नलिखित में सही कौन सा विलोम सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं? भद्र का अभद्र। मूढ़ ज्ञानी। भय साहस। मान्य धान्य। हमारे हिसाब से यही सही नहीं है। ठीक है ना, एक बार आप लोग कंफर्म। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी दुराचारी होता है, बिल्कुल है ना 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 ना। सदाचार का विलोम सब दुराचार होता है। ठीक है ना, अगर सदाचारी होता तो वो दुराचारी होता। ठीक है, ये शब्द में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब सदाचारी होता तब दुराचारी होता। ठीक, अगर सदाचार है तो उसका दुराचार होगा, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? बर्बर का सभ्य होता है। ठीक है, याद रखिए, कौन केंद्र सुपरवाइजर ने पूछा है क्वेश्चन है। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? कलुष। ठीक, और कृतज्ञ, कृतज्ञ किसका होता है? कृतज्ञ का, बता चुका हूँ आप लोग को। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक क्या होता है? पारलौकिक। ठीक है, देखिए मंडी पर शायद पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। आप लोग को बार बार बता चुका हूँ। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? सरल का कौन सा नहीं? सरल का होता है क्या? नहीं है तो तीनों है भैया, कुटिल भी है, ऐठन भी है, वक्र भी है, निरर्थक नहीं, क्योंकि सार्थक का निरर्थक होता है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 19/2/19 को पूछा गया ये क्वेश्चन था आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। अब बताइए, अमृत का यार सीधी बात है, विष हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? ठीक है, बिल्कुल बात। ये देखिए,
पौराणिक का जो होता है वो हमेशा अपौराणिक होता है, ठीक। कनिष्ठ का ज्येष्ठ सही है, ध्वंस का निर्माण बिल्कुल सही, उग्र का सौम्य सही, यही गलत है। यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो यही सही होगा, यानी ए नंबर, ठीक है। तामसिक का विलोम शब्द क्या है? तो तामसिक का जो विलोम शब्द होगा वो सात्विक होगा, ठीक है ना। क्या आप तामसिक भोजन करते हैं? तो नहीं, हम सात्विक भोजन करते हैं। इस तरह याद रखा करिए, याद करने का तरीका होता है अपना अपना, ठीक है। निम्नलिखित में से ऐसे निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा क्या होगा? स्तुति होगा, सीधी बात है यार। आकाश का विलोम बताइए। आकाश का पाताल होता है। तो सरल सरल कुछ ग्राम विकास अधिकारी ने पूछा है क्वेश्चन, बताइए। कोई मानेगा कि ये वीडियो से एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन? पृथ्वी का विलोम बताइए। अब पूछ लिया उसने, यहीं आपको दिमाग डिस्टर्ब कर देगी। आकाश हो जाएगा, ठीक, आकाश। तो ऐसे होता है। देखिए धीरे धीरे आप लोगों को मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो ये जान लीजिए कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, कल हमारा रिज़ल्ट आया है उसका, 1 दरोगा भर्ती परीक्षा का। देख लीजिए कितना बढ़िया कट ऑफ गया, 71 नंबर कट ऑफ गया। और जो VPO की शॉर्ट टेस्टिंग हुई है, सबसे मेन बात, आप लोग को इतने जानकार हैं, आप लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी, मगर उससे देख करके ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपको अच्छी परीक्षाएं देनी है, जैसे प्रस्तावित ये है कि 2023 वाले पेट से, यानी इस वाले पेट से आपको लोअर PCS की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अब भाई देखिए, लोअर PCS वैकेंसी कोई 5,000 10,000 के हिसाब से तो आएंगी नहीं, उनकी बहुत की संख्या होगी, 400 300, ठीक है, ऐसे 500। तो ये जान लीजिए, अगर आपको 500 पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है तो आपको टॉप 50,000 के अंदर आना चाहिए। और टॉप 50,000 आने का मतलब ये है कि आप पे कम से कम 80 नंबर हों, ठीक है। तब आपका 99% के अप्रॉक्स बनेगा, तब आप शॉर्ट लिस्ट होने के लिए सोचिएगा। जैसे जब देखिए VPO की वैकेंसी हुई, 66,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए, जिनका अच्छा नंबर रहा 68 69 70 71 75, तो वो लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए। अब सिर्फ उनका जो कंपटीशन है वो उन्हीं के रेंज के लोगों से है, बाकी भीड़ ख़त्म हो गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी 1 महीने बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू होकर के अपने इस एग्ज़ाम को दे लीजिए, और इतना प्रयास करिए कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना पढ़ डालिए। और कोई ज़्यादा कुछ पढ़ना भी ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा सिलेबस निकाल के रख लेते हैं अपने पास, ताकि हम लोग को बार बार मोबाइल में ना देखना पड़े कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया पढ़ाई करिए। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ हिंदी की, और वक्त आने पे हम आपको एक शानदार 3-4 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, ठीक है ना, हिंदी के, कैसा हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। बशर्ते ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही शेयर करते हैं आप लोग से। बस यही एक हमारी विशेष जो है प्रार्थना है कि आप लोग इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए इन चीज़ों का। क्योंकि जानते हैं आप लोग के मेंटलिटी आजकल के लोगों को क्या है कि आजकल के लोग जो फ्री में दी हुई चीज़ें तो कूड़ा समझते हैं, मगर ऐसा नहीं। अगर आपको कहीं से भी कुछ मिल रहा है तो उसको लीजिए, ठीक है ना। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा जो काम मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या हो? अब देखिए, महाधन है संतोष का, तो संतोष में देखिए अंडरलाइन है, कहा है रेखांकित शब्द यानी अंडरलाइन का, तो संतोष का जो विलोम होगा वो क्या होगा? असंतोष, ठीक है ना। चलिए अगला, जटिल का विलोम। अरे यार एकदम सरल, जटिल का देखिए सर मेरे मुंह से निकल गया सरल, ठीक है। तो ऐसे होता है। स्तुत्य का विलोम मैंने बताया आपको क्या होगा? हे, ठीक है ना। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको देखने को मिल सकता है। जड़ का विलोम जानते हैं क्या होता है? चेतन, ठीक है ना, याद रखिएगा। जड़ का तना व पत्ती और शाखा मत कर दीजिएगा, कि हमें अगर वो ऑप्शन दे दे तो आप लोग कर भी देंगे। लौकिक जगत की माया में सही नहीं, लौकिक का हमको विलोम बताना है, तो लौकिक का भी बताया है आपको कि अलौकिक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पे, पता है क्या होगा यहाँ पे? विरक्ति, ठीक है। कि दिया हुआ रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आयोग है वो कुछ ना कुछ अपना इधर उधर किया ही करता है, इसलिए हम लोग को
हर तरीके की तैयारी लेकर के चलना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लेकिन में से असंगत का विलोम का युग्म चयन। अच्छा ठीक है, घात प्रतिघात, प्रसारण आकुंचन, ये सकुंचन ठीक है। शाश्वत का क्या होता है पता है, नस्वर होता है, ठीक याद रखिएगा, शाश्वत का विलोम नस्वर होता है, तो इसलिए यहाँ पे सदैव नहीं होगा, यानी यही आपका सही हो जाएगा। ऋजु का विलोम बता चुका हूँ आपको, वक्र होता है, रट डालिए एकदम। व्यास का समास होता है, ठीक। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, बताइए क्या होगा, सौमनस्य, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार काबिल क्वेश्चन है। अनभिज्ञ का शब्द का विलोम है, अनभिज्ञ क्या होता है, अभिज्ञ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हर्ष का विलोम, जानते हैं हर्ष का विषाद होगा, ठीक। भारतीय लोक जीवन में योग की अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग हो गया तो उसका क्या होता है, जस्ट उल्टा भोग, ठीक है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, अब बताइए तो उत्तरीय का जो है, अच्छा इसमें करना क्या है यार, अच्छा उल्टा बताना है, तो उत्तरी यानी, अच्छा ठीक है, तो उसका उल्टा जो होगा वो अधोवस्त्र होगा। उत्तरी एक प्रकार का वस्त्र होता है आपका, ठीक, जो हम लोग पहनते हैं, समझे, जो कि हमारे कंधे पे रखा जाता है यानी पहना जाता है, तो इसका विलोम अधोवस्त्र होगा। अधोवस्त्र हो जाता है जो हमारे कमर के निचले हिस्से में जो पहना जाता है, तो उसको हम लोग अधोवस्त्र कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको इतने सारे करा दिए हैं, और भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, अध का विलोम क्या होता है, इसमें दिया नहीं है, अधि का ऊपर ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाता है। उपकार का प्रतिकार, अपकार, सॉरी, ठीक है, अपकार होगा। अनिवार्य का ऐच्छिक होगा, सॉरी वैकल्पिक भी है, तो यानी दोनों हो जाएंगे, बी व सी, यानी डी नंबर आपका, ठीक है। विस्तृत का संक्षिप्त बता ही चुका हूँ आपको मैं। उद्यम का आलस्य होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि अपनी तैयारी बनाए रखिए, और अब ये जान लीजिए कि इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो अब आके आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके लिए हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए इनको आप कर लीजिएगा एक बार प्रैक्टिस खुद से, और हो सकता है कि मैं आपको जल्दी जल्दी सभी जितने प्रैक्टिस करा करके एक नया प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग ये तैयारी जरूर, इस प्रैक्टिस सेट को आप बराबर करते रहिए, इसको हीला हवाली मत करिएगा, ठीक है। तो बस ये संकल्प रखिए कि आप लोग को 80+ नंबर लाना है, तो लाना है, बस इतना समझिए, और 80 नंबर लाएंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, जान लीजिए, क्योंकि फिर आपके जब नंबर अच्छे होंगे तो आपको मेंस देने को मिलेगा, तो संभावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लें, दोस्तों तक शेयर करें, अपने साथियों से, आपके प्रतियोगी छात्र हैं, आपके साथी हैं, उनको भी आप शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।